हेमंत के लिए नाजुक हालात। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। और सबसे बुरी स्थिति किसी भी इंसान की तभी होती है जब अपने ही उस पर सवाल उठाने लगे। बाकी दुनिया कुछ भी कहते रहे तो हालातों को समझाया जा सकता है, उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही सवाल खड़े करने लगे तो फिर क्या किया जाए। कुछ ऐसी स्थिति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो चली है, क्योंकि सरकार के भीतर ही जिस तरह से गुत्थम गुत्थी हुई है, फिर चाहे जेएमएम के ही हो या फिर कांग्रेस के हो, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं और झारखंड में जेएमएम के विधायक झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं खतियान 1932 को लागू करने को लेकर सवाल है तो कहीं अपने ही मंत्रियों पर काम न करने का आरोप लगा है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि हेमंत सोरेन के नाजुक हालात। लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार में गुत्थम गुत्थी। झारखंड सरकार में चल रहा महाभारत। झारखंड सरकार का शकुनी कौन? ये लड़ाई है जनहित या स्वार्थ हित की? सरकार बस बनने और टूटने पे ही खत्म होती है और बाकी लोगों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। मीडिया में थोड़े उजागर करेंगे नाराजगी है कि नहीं। यहाँ एक वर्ग को ख्याल रखा जा रहा है। अभी तक हमको क्या ध्यान दिए इन लोग? महाभारत देखी है आपने? अगर नहीं तो झारखंड की सरकार में चले घमासान को देख लीजिए। महाभारत से कम नहीं है। महाभारत में भी अपने ही अपनों से लड़ बैठे थे। वहां भी लड़ाई वर्चस्व की थी, सिंहासन की थी, सत्ता की थी। झारखंड की महाभारत में क्या है, सुनिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं। हो सकता है कि वो मिले हुए हैं या साथ में भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हैं, शायद उनको वहाँ से कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मैंने देखा है कि सरकार बस बनने और टूटने पे ही खत्म होती है और बाकी लोगों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। लोगों के हित के लिए कोई सोचता नहीं है। अगर कोई लड़ता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं और खासकर अगर एक महिला बोलती है तो 1000 मर्द हैं उनको चुप कराने के लिए। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? झारखंड की सरकार में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। सरकार पर हमलावर विपक्ष नहीं, उससे ज्यादा हमलावर सरकार के ही लोग हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सीएम हेमंत सोरेन की भतीजी जयश्री सोरेन है, जो सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये भी घोषणा किया हूँ, जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है। 81 विधानसभा सीटों वाला झारखंड, 30 जेएमएम, 15 कांग्रेस, 1 आरजेडी, इन सीटों को मिलाकर सरकार बनाई गई। लेकिन अब साथ ही कांग्रेस में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी के कोटे से बने 4 मंत्रियों से नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार में रहते उनके मंत्री उनके विधायकों की नहीं सुनते हैं और ना ही कोई काम उन्होंने किया है। और ऐसे में नाराज होने वाले खुलकर सामने आए 4 विधायक और बताया जा रहा है कि ऐसे विधायकों की संख्या 9 है। 8 एमएलए लोग दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी जी से हम लोग समय मांग रहे हैं। उनसे मिलेंगे और अपनी बातों को वहाँ रखेंगे। हो सकता है 9 भी हो जाए, 9 लोग जाएंगे। नाराजगी है तो हम लोग मीडिया में थोड़े उजागर करेंगे नाराजगी है कि नहीं है। कोई बीमारी नहीं लगा हुआ है, जाना कोई गुनाह नहीं है। तो राहुल जानो गांधी नहीं, प्रभारी से भी मिलेंगे, वेणुगोपाल जी से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। हम लोग जा नहीं सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, बताइए, समझिए। वेणुगोपाल जी नहीं आए थे, वेणुगोपाल जी नहीं आए थे, आए थे प्रभारी जी आए थे। फिर जाएंगे 1 महीना में हम लोग। अब ये लड़ाई जनहित में है या स्वार्थ हित में, ये सवाल बड़ा है। वैसे तो नेता सांस भी ले तो वो भी जनहित में होता है, लेकिन झारखंड की इस महाभारत में किस हित में है, समझिए।
हमारे कोटे के अगर मंत्रियों से ही अगर मिलना है, अभी तक हमको क्या ध्यान दिए इन लोग? तमाम विधायकों को हमारा कितना काम, हमारा डॉक्टर गया, हम जो मांगे थे गया क्या? हम मांगे टेक्निकल कॉलेज, गया क्या? हम मांग रहे हैं तालाब, मांग रहे हैं, वो गया क्या? इन शब्दों को सुनने के बाद समझिएगा और सोचिएगा कि आखिर ये लड़ाई किस हित में है। ये लड़ाई जनता के हित में काम न होने की वजह से है, या 2.5 साल में मंत्री बदल जाने की कही गई बात से है, या फिर जनता के हित वाली ये लड़ाई जनता के सरोकार से जुड़े असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। इस महाभारत में कंफ्यूजन बहुत है जनाब, लेकिन इसको समझना जरूरी है। और अब ऐसे में यह भी ढूंढिएगा कि इस महाभारत का शकुनी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर झारखंड की इस महाभारत का शकुनी कौन है। हमारे साथ जो आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेहमान, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता हैं झारखंड बीजेपी के, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, लड़ाई जनहित में है या स्वार्थ हित में है? राणा साहब, आपने झारखंड में महाभारत की उपाधि दे डाली है कि झारखंड में महाभारत होने वाला। महाभारत जो जब हुआ था तो आपको याद कराते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ 1932 की खतियान लागू करो, 5 ग्राम नहीं मांगा जा रहा। वो कह रहे हैं स्थानीय नियुक्ति, स्थानीय नीति का निर्धारण हो जाए, ये सुझाव देना है। इसको विद्रोह नहीं करते। बगावत भाजपा में, याद कराता हूं मैं आपको, जब 22 विधायकों का एक टोली बिहार में बगावत का झंडा लेकर के फूंका बिगुल, इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। वो पटना में मीटिंग किए, वो दिल्ली नहीं गए। आज यदि कांग्रेस का कोई विधायक अगर अपनी बात कहने मैं याद दिला देता हूं ना, के पास जा रहा है, मैं ये बगावत तिवारी जी, नहीं, बगावत की संज्ञा नहीं दिया जाना तिवारी चाहिए जी, राणा साहब। तिवारी जी, कांग्रेस के विधायक है राजेश कच्छप, उन्होंने ये कहा कि 2.5 साल के लिए कोटे में बात हुई थी कि 2.5 साल ये मंत्री रहेंगे, 2.5 साल दूसरे रहेंगे। अब 2.5 साल पूरे हो गए। देखिए राणा साहब, आप पूछेंगे कुछ तो वो माननीय विधायक के साथ एक व्यक्ति भी है, वो कह दिए। आप लोग कहलवाने का तौर तरीका भी जानते हैं, कहलवा लेते हैं, लेकिन वो हम तो कहलवा लेते हैं, कह तो आप देते हैं ना, जो मन में होगा वही कहेगा इंसान। राणा साहब, वो दिल्ली जा रहे हैं। बगावत करना होता तो झारखंड की धरती पर बगावत होता, दिल्ली के लोग यहाँ आते। वो दिल्ली जा रहे हैं अपनी बात कहने। नेता देखे, सूत्रधार तो कोई है ना। क्या कांग्रेस में ही दिल्ली आला कमान बैठती है क्या? अन्य दलों के आला कमान नहीं बैठते हैं? बीजेपी जो यहाँ की विपक्षी पार्टी है राणा साहब, क्या बीजेपी का आला कमान दिल्ली में नहीं रहता है? ऐसा नहीं है, ये पहाड़ नहीं गिरा। अगर आला कमान के पास अपने मन की बात, वो भारत के प्रधानमंत्री तो है नहीं, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप, ये मन की बात दिल्ली में कहें और देश सुन ले। वो एक विधायक है, सिंपली वो अपने मन की बात आला कमान को कहने जा रहे हैं, उनका अधिकार भी है। तो यही तो पूछ रहे हैं, मन की बात है क्या? ये मन की बात तो बताइए। वो जानेंगे और आला कमान जानेगा ना। आप बता सकते ना हम बता सकते। नहीं तो आप ही की तो पार्टी के विधायक है, आप तो बता ही सकते हैं। नहीं, बात को बतंगड़ नहीं बनाया जाए। बात का ये बतंगड़ है। नहीं तो आप मन की बात, आप ही ने तो कहा कि मन की बात करने जा रहे, तो वो मन की बात क्या है ये तो बताइए आप। देखे हम थोड़ा हट के बोलना चाहते। मैंने एक दिन सुना कि आदरणीय नितिन गडकरी जी ये कह रहे थे, मैं सुना है अपने कान से, कि माननीय नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि जो विधायक हो जाते हैं उनको मंत्री बनना चाहिए, जो मंत्री बनते हैं उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो नहीं बनते हैं तो अच्छे विभाग चाहिए। मतलब आप इस बात का समर्थन करते हैं और आप कह रहे हैं कि वो मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं? मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन
देश के बड़े नेताओं में शुमार है आदरणीय नितिन गडकरी जी का। तो आप ये नितिन मानते हैं ना गडकरी कि वो मन की बात यही कहने जा रहे हैं कि मंत्री अब उनको बनाया जाए? ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, वो 1932 के खतियान, स्थानीय नीति, इन सभी मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। और अगर विद्रोह कर रहे हैं तो उनको यहाँ कर देना चाहिए था विद्रोह। ठीक है, विद्रोह ठीक है, नहीं चलिए लौटता हूं आपके पास, लौटूंगा। प्रतुल जी, चलिए ठीक है। प्रतुल जी, जो महाभारत छिड़ी है झारखंड की सरकार में, इसका शकुनी कौन है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप 15 मिनट के बाद मेरे पास आए हैं। एक तरीके से इंटरव्यू चला अभी कांग्रेस के नेता का, तो कुछ समय मुझे भी दें। बिल्कुल। ये कांग्रेस के जो विधायकों ने जिस तरीके की आज बातें की है, काश इन्होंने जनहित के मुद्दों पे बात की होती। काश इन लोगों ने 5 लाख नौकरियों के मुद्दे पे सरकार को या पार्टी को घेरा होता, बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पे घेरा होता, कृषि लोन माफी के मुद्दे पे घेरा होता, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे घेरा होता, तो ये कोई नीतिगत विरोध होता। इनका क्या कहना है कि 2.5 साल तक के लिए मंत्री बने थे, अब हमें मौका दीजिए। इनका क्या कहना था कि विधायक जब मंत्री के यहाँ जाते हैं तो उनको तरजीह नहीं दी जाती। देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पे हमें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। लेकिन जब ये विधायक पब्लिक डोमेन में बाहर निकलकर अपने मीटिंग की बातों पे चर्चा कर रहे हैं तो टिप्पणियां तो होंगी। राणा साहब, मीटिंग के बाद विधायकों ने कैसी कैसी बातें कही। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के चारों मंत्री जो हैं वो नकारा हैं, नाकामयाब हैं, इनको हटा देना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा इन लोगों ने मंत्रियों के बारे में कहा कि ये जो कार्यकर्ता हैं धूप में खड़े रहते हैं, इनकी सुनी नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा कि इतने नॉन परफॉर्मिंग जो मंत्री हैं उनको कांग्रेस क्यों ढो रही है। कांग्रेस के विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो जेएमएम के विधायक हैं उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए कहा वे हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, लेकिन कांग्रेस के चारों मंत्री जो हैं इनको अविलंब हटाना चाहिए, नए मंत्रियों को मौका देना चाहिए। और इसके बाद भी जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कह रहा है कि इसमें भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। भाई, इनके पार्टी का मसला, इनके विधायक आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब लोबिन हेम्ब्रम 1932 के खतियान की बात उठा रहे, जो जेएमएम की आत्मा में शुमार है, तो उसमें भाजपा कहाँ आ गई। सीता सोरेन आम्रपाली में इलीगल माइनिंग की बात उठा रही या इलीगल क्रशर्स की बात उठा रही दुमका में, तो भाजपा कहां से आ गई। देखिए, एक्चुअली जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं, वो लालू प्रसाद की पार्टी हो, अखिलेश जी की पार्टी हो, या स्टालिन की पार्टी हो, या झारखंड में सोरेन परिवार हो, यहाँ व्यक्तिगत सदस्यों की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे आपको इंटरनल पावर स्ट्रगल फैमिली के भीतर देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे सबसे अफसोस इस बात का है कि 2.5 साल के बाद इन विधायकों ने आवाज भी उठाई तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। काश इन्होंने जनता के हित के लिए आवाज उठाई होती। अब इन्हें डर सता रहा है कि ये वादे पूरा नहीं किए हैं, आधा सरकार का टेन्योर पूरा हो गया, अंतिम 6 महीने चुनाव में जाते हैं, इनके पास मुश्किल से 1.5 से 2 साल का समय बचा, अगर वो भी बचा है तो उसके बाद ये जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। कहां इनका 1932 का खतियान, कहां 5 लाख नौकरियां। तो ये कांग्रेस के भीतर का जो इंटरनल स्ट्रगल है, ये जो दिल्ली में इनका जो नेक्सस है ना, आज कांग्रेस के एक नेता ने, प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड कहा दूसरे चैनल पर कि हमारे पार्टी में मेरिट की पूछ नहीं, जो सिर्फ चापलूसी करते हैं ऐसे लोगों की पूछ है, और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है उनकी नहीं चलती। अविनाश पांडे जो इनके प्रभारी है वो पार्टी को चला रहे हैं, यानी दिल्ली से इनकी पार्टी चल रही है, प्रदेश नेतृत्व का कोई से नहीं। तो क्या यही झारखंड इसी दिन के लिए बना था कि दिल्ली से इनके तार जुड़े रहे। आला कमान होता है साहब, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष को भी तो सम्मान देंगे, उन्हें भी पार्टी चलाने का मौका देंगे। ये इनके पार्टी के इंटरनल एम्बिशन, व्यक्तिगत आशाओं और आकांक्षाओं का परिणाम है। जी बिल्कुल। इंदुकांत जी, क्या समझा जाए कि झारखंड में जो ये जनहित वाली लड़ाई चल रही है, ये जनहित के मुद्दों से हटाने के लिए है? ये देखिए शंकर जी, वास्तव में आपने पूछा था प्रतुल जी से और भी लक्ष्मी नारायण जी से भी, मेरा ये मानना है कि इस राजनीति में अगर महाभारत से इसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे शकुनी स्वार्थ है, और वास्तव में यहाँ पे राजनीति में विपक्ष सत्ता पक्ष की लड़ाई नहीं, स्वार्थ की लड़ाई है। और जैसा अभी प्रतुल जी कह रहे थे, आप देखें लक्ष्मी नारायण जी चाहे उसको जो भी शब्द दें, लेकिन ये जब से सरकार बनी, इरफान अंसारी हो या इस ढंग के जो इनकी पार्टी के अपने 4-5 विधायक हैं, जब न देखिए तब वो कहते हैं मैं दिल्ली का दौरा कर रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व से मिलने जा रहा हूँ। वो कब सेटिस्फाई होंगे? वो तभी सेटिस्फाई होंगे जब उनको खुद को मंत्री बना दिया जाएगा। यही उनकी तमन्ना है।
उन्हें किसी कांग्रेस की पार्टी के नेतृत्व से पार्टी के जो अपने लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, जनहित का काम कर रही है कि नहीं कर रही, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि इनकी सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति है। और आप जब देखेंगे ये हमेशा इनका झोला तैयार रहता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाके करेंगे क्या? आप देखें दिल्ली में लगातार अपने पंजाब से सिद्धू जी ड्रामा करते रहते थे, उन्होंने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल। आप देखें छत्तीसगढ़ में सरकार जब बनी थी तो इन्होंने तय किया था कि 2.5 साल रहेंगे, बघेल जी 2.5 साल दूसरे नेता रहेंगे। आज उनकी लड़ाई हो रही है। कितने नेता ऐसे थे जो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते मांगते वो भाजपा में चले गए। तो जब आपका जो शीर्ष नेतृत्व है तिवारी जी, उसके पास समय नहीं है, उसके पास अगर विजन की कमी है, उसे केवल ट्वीट करना आता है, तो ऐसे में इस तरह के नेता आपके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहेंगे। आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है राजेश ठाकुर जी को। बहुत सही कहा प्रतुल जी ने कि राजेश ठाकुर जी के हाथ में जब से आरपीएन सिंह जी गए, दिख रहा है कि उनके पास कमान है भी कि नहीं, एक बड़ा सवालिया निशान है। और अविनाश जी सीधे दिल्ली से अगर डोर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रवक्ता ऑफिशियली कहते हैं यहाँ सब कुछ अच्छा है, और अविनाश जी कहते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है, चीजों को दुरुस्त करना है। तो सच्चाई क्या है, जो दिल्ली वाला नेता बोल रहा है, जो यहाँ का नेता बोल रहा है, ये तो वक्त बताएगा। और अगर छोटी सी पार्टी में आप देखें जिसके 16 सदस्य अपने डिफेक्शन करा के भी 17 सदस्य हैं, उनमें से 9 का क्लेम करें इनके इरफान अंसारी जी के हमारे साथ है, 4 जा रहे हैं, 9 भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस छोटी सी पार्टी जो सपोर्ट करी सरकार को, उसमें इस तरह का विरोधाभास है। और जो पार्टी सत्ताधारी है जेएमएम, उसमें लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन जैसे उनके बहुत नजदीकी या परिवार के जो नेता हैं, जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जिनका अपना संथाल में एक पकड़ है, वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी पार्टी से ही विरोध है और हम अपने घर नहीं जाएंगे जब तक कि चीजों को अपने हिसाब से दुरुस्त नहीं करा लेंगे। ये सारी चीजें मिलाकर अगर एक आप होलिस्टिक व्यू देंगे तो आपको नजर आएगा कि सरकार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये ठीक है कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष को इससे क्या लेना देना है, लेकिन इससे जनता को लेना देना है। जनता को अगर मान लीजिए पीस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जनता देखे तिवारी जी, कई इलाकों में मैं जाता हूँ, वो पिछली सरकार में 10 खामियां रही हों, लेकिन वो पिछली सरकार को ढूंढने लगी है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा चिंतनीय मुद्दा है। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप ही के विधायक कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, उनके मंत्रियों ने कुछ काम नहीं किया, 2.5 साल गुजर गए हैं, तो फिर सरकार कैसे चला रहे हैं? देखिए एक बात राणा साहब हम स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। अब आप इसको अच्छा माने बुरा माने, या कि आपके देखने का नजरिया होगा, लेकिन इतनी बात जरूर है, फिर मैं उसको दोहराता हूं कि ये जो लार टपक रहा है कि अब महाभारत, अब महाभारत, अब महाभारत, प्रतुल जी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये लाट टपका कौन रहा है, ये तो बताइए ना आप। मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। मौका तो का कुछ नहीं है, जब होता है इन लोगों की आदत बिगड़ी हुई है। मणिपुर में चली जाओ, आप ही के विधायक कह रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही, आप ही के विधायक कह रहे हैं मंत्री नहीं सुन रहे हैं, आप ही की सरकार के लोग कह रहे हैं कि मैं घर वापस तब तक नहीं आऊंगा जब तक सरकार मांग पूरी नहीं कर देती। तो फिर लाल टपकाने का मौका भी तो आप ही दे रहे हैं ना। राणा साहब, मेरी सलाह है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के पग चिन्ह पर भाजपा चलने की कोशिश करे। सूटकेस की राजनीति, उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय मैं सूटकेस की राजनीति नहीं करूंगा, 1-2 एमपी खरीदना है, नहीं खरीदूंगा। ये लोग थोक के भाव में खरीदना चालू किया है, थोक के भाव में खरीद फरोख्त जारी है। विधायक तोड़ेंगे, विधायक खरीदेंगे। तो फिर अगर वो खरीद भी रहे हैं तो नेतृत्व तो आपका कमजोर है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नेतृत्व कमजोर है कि मजबूत है? आपने देखा होगा तो आप ही के लोग क्यों उधर जा रहे हैं, आपके लोग उधर जा क्यों रहे हैं? सुनिए, कहने दीजिएगा तब ना बोलूंगा। 400 सीटों पर हम हारे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता आते थे
उनको रात में भी कांग्रेस, दिन में कांग्रेस, रात दोपहर में कांग्रेस, जहां बैठते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का नेतृत्व यदि कमजोर होता है, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होता है, और कांग्रेस आपको मालूम है कांग्रेस मुक्त भारत। आप उत्तर प्रदेश कहां जा रहे हैं? अभी झारखंड में बात करते हैं ना, समय बड़ा कम है, उसमें भी आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बना रहे 7 वर्षों से, 7 साल से कांग्रेस मुक्त। अभी जहां ये बैठते हैं। ठीक है प्रतुल जी, हाँ प्रतुल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तिवारी जी को बिल्कुल नहीं टोका, तो मैं भी उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कम से कम इस डिबेट में मुझे ना टोके। देखिए, तिवारी जी ने अभी एक तरीके से एडमिट कर लिया कि इनके विधायक बिकाऊ हैं। अपने विधायकों के चरित्र पर, राजनीतिक चरित्र पर इन्होंने बड़ा प्रश्न कर दिया कि ये खरीदने की कोशिश हो रही है, विधायक खरीद फरोख्त, भाजपा का लाट टपक रहा है। साहब, पलामू की ही बड़ी ना मेरी सलाह है कि राजनीति बंद करिए। जी, मर्यादा का ख्याल रखें। मैंने नहीं टोका, मैंने आपसे आग्रह किया कि कम से कम आज मर्यादा का ख्याल रखा जाए। देखिए तिवारी जी, आपके पलामू की ही एक बड़ी मशहूर कहावत है, लास्ट में बस खाली आपको याद दिला रहा हूँ, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो। यानी बेटा बेटी किसी और की, और शादी की सारी रस्म पूरा करने के लिए मंगरों को कहा जा रहा है। यानी आपके पार्टी के विधायक है साहब, आपके मंत्रियों को नकारा कह रहे हैं, नाकामयाब कह रहे हैं, और आप भाजपा को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को हटाओ, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन हमारे अभिभावक है, वो कह रहे हैं कि कभी तक मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। तो भाजपा कहां से आ गई साहब इसमें? ये सिर्फ एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश है। ये पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है राणा साहब, और ये ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए एक नया गोल पोस्ट सेट करते हैं। अभी अखबारों में, चैनलों में सिर्फ चलेगा कि राजनीतिक संकट चल रहा है। कोई राजनीतिक संकट नहीं है। ये विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बना दीजिए, तब राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ व्यक्तिगत आकांक्षाएं हावी हैं, जनता के जनहित के मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। इंदुकांत जी, क्या समझा जाए कि सरकार की अंतिम सांसें चल रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए शंकर जी, तिवारी जी इस मामले में ठीक कह रहे हैं। के राणा कि सॉरी राणा जी, ये तिवारी जी इस मामले में ठीक कह रहे हैं। ये सत्ता गिनती है, ये गाड़ी डगमग दिखती रहेगी, लेकिन स्वार्थ इतना हावी है कि ये गाड़ी चलती भी रहेगी। स्वार्थ किस बात का है? कि जिसकी दुकान जहां चल रही है वो ठीक चल रही है, अपनी दुकानदारी चल रही है। हाँ, जिसको मंत्री बनना है वो संघर्षरत रहेगा कि हम मंत्री बन जाए। बिल्कुल। लेकिन इनको एकजुट करने वाली एक बड़ी ताकत है, वो ये चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उन्हें ये पता है कि अगर सत्ता की डोर हाथ से चली गई तो सामने जो विपक्ष बैठा है वो फिर सत्ता उनके हाथ शायद दशकों तक या कम से कम 5 साल तक नहीं आने देगा। तो ये इनको एकजुट करने वाली एक चीज है जो मैं देखता हूँ कि आपस में लड़ लो, आपस में बातें कर लो, लेकिन पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सरकार न जाने पाए। इसलिए जब लगता है कि चीजें ज्यादा हो गई तो या तो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का या स्थानीय नेतृत्व कहता है कि सब चीजें ठीक चल रही है, अंदर खाने में ठीक कर लेंगे। अंदर वो लड़ते रहेंगे, लेकिन सरकार नहीं गिरने देंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल। तिवारी जी, लास्ट कमेंट। आखिर ये स्वार्थ है राणा साहब। ऑल इज वेल है। राजनीति में, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात प्रकट करने का। मैं भी यही कहता कि स्वार्थ को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे दें। सुनिए मेरी बात, यदि कोई माननीय विधायक अपनी बात कह रहा है तो कहने का अधिकार है, ये उससे आप वंचित नहीं कर सकते। लेकिन ऑल इज वेल, सरकार ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 सेकंड देंगे। बिल्कुल। बस लास्ट कमेंट प्रतुल जी, लास्ट कमेंट, समय बहुत कम है। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल में कहा था कि वेल का एक दूसरा अर्थ भी होता है, वो होता है कुआं। तिवारी जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, तो ये पूरी सरकार कुआं में डूबने वाली है। बिल्कुल। ठीक है। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रतुल जी, शुक्रिया आपका इंदुकांत दीक्षित जी, और शुक्रिया लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिर क्या कहा जाए कि ये स्वार्थ है या फिर जनहित के लिए लड़ने वाली ये सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पूरा ड्रामा चल रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि ये स्वार्थ को नाम दे दिया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच का? सवाल ऐसे तमाम है, लेकिन यह जरूर है कि ऐसे में हेमंत सोरेन की हालत नाजुक है, यानी कि उनके जो हालात है, उनकी जो स्थिति है वो नाजुक है। अब ऐसे में कैसे उभर पाती है सरकार, यह देखना होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।